अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज का टॉपिक जो है वो छोटा सा है लेकिन बड़ा गौर तलब है। कई लोग मेरे से आके बात करते हैं जी कि बल्कि अक्सर ये होता है कि कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जनाब हम भी ये काम कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई आप करें। लेकिन कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जी आप जंग में पैदा हुए और ये आप इस तरह की साइंटिफिक काम कैसे करते हैं। तो मैं उसकी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मैं जिस मोहल्ले में रहता था जंग में, वहां पे एक और शख्सियत भी रहती थी। आपको शायद ये इल्म है या नहीं है, मुझे नहीं पता, कि पाकिस्तान में आज तक सिर्फ एक नोबेल प्राइज मिला है और वो मिला है डॉक्टर अब्दुल सलाम को। और वो बंदा मेरा पड़ोसी था। जिस मोहल्ले में वो खेला उसी मोहल्ले में मैं खेला। आल्दो कि वो मेरे से तो बहुत बड़ा था, लेकिन हम बच्चे थे और मिलना जुलना तो था। जिस प्राइमरी स्कूल से मैं पढ़ा, डॉक्टर अब्दुल सलाम भी वहीं से पढ़ा। जिस हाई स्कूल से मैं पढ़ा, डॉक्टर अब्दुल सलाम भी वहीं से पढ़ा। जिस कॉलेज से मैंने एफएससी की, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने भी वहीं से की। वो इन्वायरमेंट भी सेम था। वो फिजिक्स में चले गए, उन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज लिया। मैं मेडिकल साइंसेज में चला गया था। मैं उस पाए का तो नहीं हो सकता, या हो भी कल को हो जाऊं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उस इलाके की मट्टी बड़ी जरखेज है। बाकी इलाकों की भी है, लेकिन इन्वायरमेंट बड़ा रोल प्ले करती है। मैं जो चीज देखता हूं साइंटिफिक, मैं उस पर सोचता हूं। मेरे टीचर ने भी मुझे यही सिखाया, और जब तक मुझे उसका जवाब ना मिल जाए मुझे नींद ही नहीं आती। अब हमारी कौम क्या सोचती है ये आपको पता है कि वो डांस, नाच गाना और इन चीज़ों पे तवज्जो देती है, और इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत जवान हमारे वो नाच रहे होते हैं। हमारी कौम का ये अलमिया हो गया। अपने बच्चों को इन्वायरमेंट ऐसा दें। अगर बाप कोई रिसर्च का काम करेगा तो बेटा भी उसमें से कुछ ना कुछ इनहेरिट करेगा। तो अपने खुदारा अपने बच्चों को साइंटिफिक कामों पे, इनोवेशन पे लगाएं। आप ये देख लें कि हमारा 136वां नंबर है इनोवेशन में दुनिया में, यानी हम कोई काम करते ही नहीं। इंडिया का 80वां, बांग्लादेश हमारे से आगे 86वां, हमारा 136वां नंबर, यानी कोई चीज नई बनाने का सोचते भी नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त स्कॉलर पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में। पहले थे, आपके सामने ही है कि इशफाक अहमद, बड़े बड़े नाम थे, फैज अहमद फैज, अमजद इस्लाम अमजद, डॉक्टर अब्दुल सलाम, ये सारे। अब इस पाए के स्कॉलर क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्योंकि इन्वायरमेंट हम नहीं दे रहे उस तरह का। हम जब नाच गाने का इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चों ने नाच गाना ही करना है, और क्या करना है। अगर हम बदतमीजी सिखाएंगे, टीवी पे गालियां देंगे, तो बच्चों ने भी तो यही सीखना है। वो भी जुगतबाजी, गाली गलोच और ये वो। सियासत में जैसे अब गंद पड़ गया, हर सियासतदान दूसरे को गालियां दे रहा होता है, उसके कपड़े उतार रहा होता है। तो हमारे बच्चों ने भी ऐसे करना है, वो अपने बाप के कपड़े उतारना शुरू कर देंगे। तो कुछ इन्वायरमेंट बेहतर करें। मेरा ये ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो इस वक्त फोकस करने की बात है वो हमारी एजुकेशन पे है। हमारी एजुकेशन अब रिसर्च बेस्ड नहीं रही, अब कमाऊ बेस्ड हो गई है। यानी फीस ले लो, किसी तरीके से फीस ले लो, सिखाओ कुछ नहीं। भाई फीस ले लो लेकिन कुछ सिखाओ तो सही। कोई नहीं सिखाता। हर यानी मुख्तलिफ तरीके ढूंढते हैं। पहले यानी हमारी गवर्नमेंट जो है ये इसलिए बनी थी, या इसलिए किसी मुल्क की गवर्नमेंट बनाई जाती है कि वेलफेयर के काम करे। हमारे यहाँ जो ऑफिसर हैं, इनकी ड्यूटी है कि वो इस तरह की स्कीमें लेके आए कि अवाम का भला हो। लेकिन हमारे ऑफिसर क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे चोर दरवाजे ढूंढते हैं कि अवाम पे ज्यादा से ज्यादा बोझ लादा जाए, उनसे पैसे कैसे बटोरे जाए। मसलन मैं आपको दो चार चीजें बता देता हूँ, एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल।
कि गाड़ी का टोकन टैक्स भी ले रहे हैं और साथ में सड़कों पे टोल टैक्स भी ले रहे हैं। हालांकि दोनों एक ही चीज का नाम है, टोकन टैक्स और क्या होता है, ये एक्साइज वाले जो टैक्स ले रहे हैं वो रोड टैक्स और क्या होता है, रोड टैक्स भी लेना है और हर सड़क तो अब उस पर टोल प्लाजा बन गया तो वो भी ले रहे हैं। तो यानी ये नए नए तरीके ढूंढते हैं। मतलब ये है कि किसी और नाम पे कि यार सैलाब आया तो सैलाब पे टैक्स लगा दो, कोई और बीमारी आई तो उसका टैक्स लगा दो आम पे, यानी पैसे बटोरने के तरीके ढूंढते हैं। खुदारा वेलफेयर गवर्नमेंट बनाए, वेलफेयर, अवाम की वेलफेयर करना। इसीलिए तो लोग टैक्स नहीं देते फिर, कि आप कोई वेलफेयर का काम, आपसे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं अवाम की, वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हमारे टैक्सों से ये कोई हमारे लिए काम करेंगे। बजाय इसके कि हम इनको एहसास प्रोग्राम क्या इनके मुंह में रोजाना लुकमा डालें, उनको कोई रोजगार बना के दें। किसी बंदे को खैरात मत दें, उसको रोजगार बना के दें, उसका बिजनेस बना के दें, वो खुद कमाने के काबिल हो जाए। बड़ी अच्छी अच्छी वेलफेयर सोसाइटीज हैं, मसलन सैलानी वेलफेयर से मैं मिला, इस तरह के बैरिया दस्तरखान से मैं देखता रहता हूँ कि पूरी अवाम वो समझते हैं कि ये वो भलाई का काम कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम हमारा जो है वो क्या था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है कि उनके मुंह में रोजाना थोड़ी सी रोटी डाल दो, बस उनको फकीर बना दिया, भिखारी बना दिया अवाम को। उनको रोजगार छोटा मोटा बना के दे दें ताकि वो खुद कमाएं। ये चौकों में रोजाना तादाद बढ़ रही है भिखारियों की, क्योंकि आप उनके मुंह में वो डाल देते हैं और वो उनको आदत पड़ जाती है काम। भाई जिस फर्क करें, मैं कराची में जाके मैंने देखा कि वहां पे एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो पराठे देती है और बहुत अच्छा नाश्ता करवाती है। मटन जो हमें नसीब नहीं है उस क्वालिटी का, वो उस तरह के ताज़ा दम बकरे, सेहतमंद बकरे उनको खिलाती है। शाम रात को बीफ खिलाती है। महीने में 4 दिन मुर्गी, 2 दिन मटन और 1 दिन बीफ। रात को भी ऐसे ही। बिस्तर पनागाहों, उन्होंने पनागाहें बना दी हैं। तो जब खाना पीना भी मुफ्त होगा, बिस्तर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, सारा कुछ होगा, तो अवाम काम करेगी। इतना हमारी अवाम जो है वो मुहिब वतन नहीं है कि वो काम करेगी। और ये अगर इन्हीं के जिम्मे ड्यूटीज लगा दी जाए कि आप ये काम करें, ये काम करें, तो रोटी मिलेगी, तो कुछ इनको आदत पड़ेगी। आपने तो कौम को हड हराम कर दिया। अब आप कराची में जाके देखें तो वो 10-11 बजे लेबर का बंदा आता है और 4 बजे हाथ धो के वापस चला जाता है। उसका नखरा इतना है, आप उससे बात भी नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्टेज है। यानी वैसे कराची भरा पड़ा है लेबर क्लास से, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। लुक्स बिजी, डू नथिंग। क्या हो रहा है आवाम में, क्या पैदा कर रहे हैं ये जो वेलफेयर के इदारे हैं, अगर ये मुफ्त में रोटियां हर चीज देंगे तो काम कौन करेगा? कहां बाहर से मंगवाएंगे? कोई बांग्लादेश से, इंडिया से या अफगानिस्तान से लोग मंगवाएंगे कि जो काम करेंगे आके आपका? अपनी कौम को बेकार कर रहे हैं आप। खैरात देना बंद करें, बेकारी पैदा मत करें, स्किल पैदा करें, अवाम में जज्बा काम करने का पैदा करें, उनको मजबूर करें कि वो हड हराम ना बने, काम करने वाले बने। लेकिन अफसोस है, अवाम के ऊपर भी अफसोस है कि जो फंड्स लेके जाते हैं और उनकी रोटियों को बंदोबस्त करके आ जाते हैं, जी ये गरीब है तो उनसे काम करवा के तो देखें। यानी मैंने कुछ पौधे लगवाए वेलफेयर के तौर पे एक गांव में, तो जब मैं उनकी वेलफेयर करता था, यानी उनको कुछ पैसे देता था, बच्चे बेवा थी, बच्चे जब बड़े हो गए, 18-19 साल के हो गए, 20-20 साल के हो गए, तो मैंने उनको कहा कि ये जो गांव में पौधे लगे हुए हैं इनको पानी दे दिया करें। तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन राशन लेने फिर भी पहुंच गए। तो राशन बंद करें। मैंने ये गलती की, अकल आ गई। अब आप भी इस पे गौर करें, बेकारी मत पैदा करें। यानी 19-20 साल का लड़का जो है, अगर वो पौधों को पानी भी नहीं दे सकता तो फिर उसने क्या करना है? सारी उम्र भीख ही मांगनी है कि आज डॉक्टर मसूद दे देगा, कल फलां डॉक्टर दे देगा, फलां इंजीनियर दे देगा, फलां चौधरी दे देगा, और बस
डांग टपा लेंगे हम। मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।